Hello friends, this side DK Jha. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about General Organic Chemistry GOC with complete perspective for IIT JEE Mains and Advanced Examination 2025. Welcome back. दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने एसिडिटी का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे थे। आज हम अपने लास्ट लेक्चर से आगे चल रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कि ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का नाम है फिनॉल। क्या नाम है बेटा इसका? फिनॉल। फिनॉल नाम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई फिनॉल इज एसिडिक। व्हाई फिनॉल इज एसिडिक। फिनॉल एसिडिक कंपाउंड क्यों है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिंग है, ये जो आप देख रहे हो बेंजीन रिंग, ये जो आप बेंजीन रिंग देख रहे हैं OH, इस रिंग के पास बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर है। कौन सा नेचर है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा। रिंग के पास है इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर। इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर। रिंग के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा। तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गया है। तो ऑक्सीजन फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां से ले लेगा? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन पे हो जाएगा डेल डेल पॉजिटिव। आप यदि किसी इमेजिनरी बेस को ले आओ तो बेस क्या करेगा? इस H को लेके चला जाएगा। बेस H को लेके चला गया तो BH और H प्लस के जाने के बाद ये क्या बन रहा है? H प्लस के जाने के बाद ये बन रहा है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन क्या बन रहा है? फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज है। रिजोनेंस स्टेबलाइज होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो कि ये कैसे रिजोनेंस स्टेबलाइज है। सबसे पहले इसको फिर से समझ लो कि सबसे पहले हमने फिनॉल लिया। अब फिनॉल को एसिडिक प्रूव करना है। तो एसिडिक प्रूव करना है तो इसको हमने बेस से रिएक्शन करवा दिया। बेस से रिएक्शन कराने के बाद ये क्या बन गया? BH। और BH के साथ क्या बन रहा है बेटा? फिनॉक्साइड आयन। क्या बन रहा है? फिनॉक्साइड आयन। चलो फिर से देखते हैं कि ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल में ये रिंग का जो -M इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर है, उसके कारण बेस H को लेके जा रहा है। तो ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब ये फिनॉक्साइड आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है? सबसे पहले आप इसको चेक करिए कि ये फिनॉक्साइड आयन है रिजोनेंस स्टेबलाइज। ये इधर आएगा, ये बाहर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे आपका हो जाएगा यहां पर डबल बॉन्ड हो, नेगेटिव दिस, फिर ये इधर, ये बाहर। अगले स्टेप में आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, नेगेटिव दिस, फिर ये इधर, ये बाहर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका यहां पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यदि आप फिर से बनाओगे तो फिर से वापस चला जाएगा फर्स्ट फिगर पे। तो यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव दिस। आप इसको फिगर 1 मान लो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको 4, इसको 5। तो देखो गौर करके कि फर्स्ट और 5 में क्या है कि एक ही जैसा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट और 5 का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। तो फर्स्ट इक्वल टू 5। तो दोनों में से किसी एक को ले लो। तो दोनों में से किसी एक को लोगे तो आप क्या लिखोगे? देयर आर 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने से जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देयर आर 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि मोर द नंबर ऑफ resonating structure, more the number of resonating structure, more is the stability, more is the stability। जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो व्हाई फिनॉल इज एसिडिक? फिनॉल एसिडिक क्यों है? तो अब इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? फिनॉल एसिडिक है, इसका रीजन हम लिखेंगे 2।
कि फिनॉल इज एसिडिक, इसके रीजन में हम लिखेंगे कि ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग नेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग नेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। तो चलो इस पॉइंट को हम जरा फिर से देख लें कि फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि फिनॉल, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक, क्योंकि ये रिंग का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, फाइनली ये हाइड्रोजन से लेगा, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, एसिडिक। ये एसिडिक हाइड्रोजन बेस के साथ चला जाएगा तो BH, और ये बन गया फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन कहां जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। तो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर बना है, लेकिन फर्स्ट स्ट्रक्चर और फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या है, सेम। तो फर्स्ट इक्वल टू 5, तो नेट जो रिजल्टिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितना आ रहा है, 4। तो नेट रिजल्टिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 4। मोर द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो व्हाई फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल इज एसिडिक ड्यू टू फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, 1 पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग नेचर ऑफ एरोमेटिक रिंग, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम लेवल को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं कि मान लो कि आपके पास ये है फिनॉल, क्या है ये, फिनॉल है, इसको रहने दो फिनॉल। फिर ये भी फिनॉल है और यहां पर लगा हुआ है आपका Cl, ये भी फिनॉल है, लेकिन इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है NO2। अच्छा, फिर और ले लो एक स्ट्रक्चर, मान लो ये फिनॉल है, इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है CH3, और फिर ये फिनॉल है और इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है OCH3, OCH3। ये क्वेश्चन है जो जेई मेंस में और जेई एडवांस में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करिए। क्या करेंगे आप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप का नेचर क्या है बेटा, NO2 ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग है, Cl ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन ड्राइंग है। यहां पर नहीं कुछ है तो मान लो ये क्या है, हाइड्रोजन। CH3 ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। OCH3 ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। वी हैव हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इंडक्टिव इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो। ओके, टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि NO2 ग्रुप के पास -M इफेक्ट है, Cl के पास -I इफेक्ट है, हाइड्रोजन तो मान लो न्यूट्रल हो गया, CH3 के पास +I इफेक्ट है और OCH3 के पास +M इफेक्ट है ना। अब तुम याद करो कि जब आप लोगों को मैंने बताया था एसिडिटी, तो एसिडिटी में मैंने बताया था कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M, बट यही एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +M। साथ साथ ये भी पढ़ाया हुआ था लास्ट लेक्चर में कि -M पावरफुल है -IC, +M पावरफुल है +IC। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा ड्राइंग पावर वाला ग्रुप लगा रहेगा उतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला ग्रुप लगा रहेगा उतना ज्यादा एसिडिटी कम हो जाएगी। तो -M एसिडिटी के टर्म में सबसे पावरफुल। -M के बाद क्या आ जाएगा, -I, उसके बाद क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, फिर क्या आ जाएगा, +I, फिर क्या आ जाएगा, +M।
तो इसको आप लिख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यस और नो? ओके, नाउ थिंक इट। अब जरा आप यहां पे सोचो कि NO2 ग्रुप का नेचर क्या है? -M। Cl का नेचर क्या है? माइनस है। हाइड्रोजन न्यूट्रल, ये प्लस है, +M। इसको मान लो बेटा फर्स्ट, इसको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? -M सबसे ज्यादा, फिर माइनस है, फिर हाइड्रोजन, फिर प्लस है, देन +M। या टेक्निकली आप बोलेंगे कि 1 सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। दिस इज मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन फॉर JEE मेंस एग्जामिनेशन 2025 एंड JEE एडवांस एग्जामिनेशन 2025। वेलकम बैक। तो नाउ इन नटसेल में यदि हम बात करें तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को कि फिनॉल एसिडिक है, जिसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में ही चर्चा करा था। तो फिनॉल एसिडिक है। अच्छा, अब हमें कंपेयर करना है। यहां पे NO2 लगा हुआ है, Cl, CH3O, CH3। एज यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी व्हाइल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी। एज वी ऑल्सो नो दैट -M is more dominating than -I and +M is more dominating than +I. Hence, order of acidity is -M, then -I, then hydrogen, then +I, then +M. Or in numbering sense, first is more acidic than second, second is more acidic than third, third is more acidic than fourth, then 5. Decreasing order of acidity. Note down. अब बच्चों हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये JEE मेंस और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये फिनॉल है, ये इसके मेटा पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। अब यदि तुम CH3 की इफेक्ट की बात करो तो वो किसी भी पोजीशन पे रहे, वो देगा तो वो दे रहा है, वो दे रहा है, ठीक है। इस सब में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी। अच्छा, तो आप क्या जानते हो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी। 1 पॉइंट। अब ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो ये लगा हुआ है, इसमें हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों काम कर रहा है। यहां पे हाइपर कंजुगेशन भी काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन अब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इस पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों स्ट्रक्चर में क्या है कि देने वाला ग्रुप है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कम एसिडिक हो जाएगा किससे? फर्स्ट से। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक। अब आ जाओ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में कि सेकेंड में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, थर्ड और फोर्थ में हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों है। तो सिर्फ इंडक्टिव, फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में देखो ये पैरा पोजीशन पे है, तो इंडक्टिव इफेक्ट दूर से काम कर रहा है, तो ये उसके बाद एसिडिक, अब उसके बाद आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन। क्या आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन। तो एक बार नट सेल में यदि हम बात कर ले फिर से कि ये फिनॉल है, यहां पे मेटा पोजीशन पे CH3 है, पैरा पे है और ऑर्थो पे है। फर्स्ट केस में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में CH3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, जिसके कारण एसिडिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो फर्स्ट मोस्ट एसिडिक। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बात करो तो ये पोजीशन इंडक्टिव इफेक्ट और ये दोनों इंडक्टिव प्लस हाइपर कंजुगेशन दोनों दे रहा है। तो उसके बाद फर्स्ट के बाद कौन आ जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट वाला सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में थर्ड पहले आएगा, फोर्थ बाद में आएगा, क्योंकि फोर्थ का जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, वो नजदीक में है, तो एसिडिटी को बहुत ही कम कर देगा। नोट डाउन। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास JEE मेंस और JEE एडवांस के लिए कि ये फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल है,
पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देखो यहां पर जो है तो माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है और माइनस एम इफेक्ट भी। यहां पर माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, यहां पर माइनस आई और माइनस एम दोनों काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को जो मैंने बताया था कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, एसिडिटी, आप लोगों को मैंने बताया था कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई। तो माइनस एम और माइनस आई के रहने से एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब गौर करने वाली बात है कि पैरा पे और ऑर्थो पे इस दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक, तो पैरा वाला ज्यादा एसिडिक। क्यों, क्योंकि ऑर्थो वाले पे यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे समझा देता हूं कि जो ऑर्थो पोजीशन है यहां पे OH NO2, तो ये क्या बन रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी किससे, पैरा पोजीशन से। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। चलो एक बार फिर समझ लो, ये फिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब हम सब में जानते हैं कि NO2 ग्रुप सब में लगा हुआ है, तो ये तीनों ज्यादा एसिडिक है किससे, फर्स्ट से। तो फर्स्ट लिस्ट एसिडिक हो गया। सेकेंड पोजीशन पर जो NO2 ग्रुप है वहां पे माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। फोर्थ पोजीशन पे माइनस आई और माइनस एम दोनों इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे सिर्फ माइनस आई ऑपरेट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंड और फोर्थ ज्यादा एसिडिक किससे हो गया, थर्ड से। तो अच्छा, सेकेंड और फोर्थ में भी फोर्थ ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि थर्ड वाला ये जो सेकेंड ज्यादा एसिडिक है। क्यों, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर ये बना रहा है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंड के बाद आ जाएगा फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। ओके, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत क्रूशियल रोल निभाता है, वो है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है कि जनरली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर आइसोमर्स, इन कंपेरिजन टू मेटा एंड पैरा। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर आइसोमर्स। ओके, ऑर्थो इफेक्ट है क्या, ऑर्थो इफेक्ट होता है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस प्लस क्राउडिंग और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का जो कंबाइंड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके हिसाब से चलेंगे, बहुत सारे इसके एक्सेप्शन में भी चले जाते हैं। ठीक है, चलो हम इसको अप्लाई करते हैं। अब यहां पे देखो आप कि CH3 ग्रुप है, यहां पे जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें ऑर्थो इफेक्ट का एग्जांपल देखो कि ये CH3 है ऑर्थो पोजीशन पे, यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे मेटा पे है और यहां पे कहां पे है, पैरा पे। तो ठीक है, ऑर्थो में दे रहा है, मेटा में भी दे रहा है, पैरा में भी दे रहा है। देने से एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम, लेकिन फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है सेकेंड से। क्यों, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट। तो फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड, और उसके बाद मेटा और पैरा, ये डिस्टेंस के हिसाब से कि मेटा उसके बाद आता है, पैरा सबसे दूर में आता है। जब आप इस एग्जांपल की बात करो कि COH के साथ Cl लगा हुआ है ऑर्थो पे, यहाँ पे मेटा पे, यहाँ पे पैरा पे, यहाँ पे नॉर्मल, तो ऑर्थो इफेक्ट क्या है, ज्यादा एसिडिक है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर आ जाएगा सेकेंड मेटा वाला, ऑर्थो के बाद सेकेंड, अब फिर थर्ड ये पैरा वाला, और लास्ट में आ जाएगा बेंजोइक एसिड्स। तो ये ऑर्थो इफेक्ट का बहुत ही शानदार एग्जांपल है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको याद कर जाओ, जैसे मर्जी है समझ लो, जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए वरदान है ये क्वेश्चन। चलो आगे देखो, अब यहां पे देखो आप कि ये जो बेंजोइक एसिड है उसके साथ नाइट्रो लगा हुआ है ऑर्थो पे, यहां पे पैरा पे, मेटा पे और नॉर्मल। तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये क्या हो रहा है, ज्यादा एसिडिक, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर पैरा वाला आ गया क्योंकि रेजोनेंस भी है, फिर मेटा वाला और फिर फोर्थ। अब यहां पर NO2 ग्रुप Cl दिस, अब यहां पर दोनों का दोनों ग्रुप कहां लगा हुआ है,
दोनों का दोनों ग्रुप लगा हुआ है आपको ऑर्थो पे ही, बट NO2 ज्यादा पावरफुल ड्रॉ है, द फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकंड देन थर्ड, और OH ग्रुप के पास यहाँ पे कुछ प्लस एम इफेक्ट भी काम कर रहा है, तो ये लिस्ट एसिडिक हो रहा है। तो ये हमारा एसिडिटी के ऑर्डर पे आज का ये क्लास था। कैसा लगा क्लास आप हमें बताना कमेंट्स करके, और आप अभी तक यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय बाय।